हे गाइस, आई एम संदीप। वेलकम टू स्मार्ट ट्यूटोरियल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन टू सेट ऑल, जिससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर कोई हिंदी सेंटेंस है तो उसे कैसे हम अंग्रेजी में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर आपको है ट्रांसलेशन बनाना है हिंदी से इंग्लिश, वो भी किसका, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसे बनाएंगे। तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर कोई भी हिंदी सेंटेंस दिखेगा तो आप कैसे पहचानिएगा। तो उसको पहचानने के लिए आपको कुछ रूल दिए हुआ है, तो चलिए देखते हैं। अगर आपको किसी भी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में, किसके अंत में, तो वर्ब के अंत में ता रहा है, ती रही है या ते रहे हैं है, तो ऐसे सेंटेंस किसके होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचान सकते हैं किसी भी हिंदी सेंटेंस को देखकर। तो चलिए अब इसे हम ट्रांसलेट करने के लिए हमें क्या रूल दिया हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस को बदलने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है यहाँ पर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज में से कोई एक, जो आपके सब्जेक्ट के परसेंट पे डिपेंड करेगा। उसके बाद इसमें हमें बीन ऐड करना है और वर्ब का चौथा फॉर्म, और उसके बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। अगर इसमें क्या होता है कि कोई भी काम है जो किसी समय से होते आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम सिंस या फोर का यूज करते हैं अगर टाइम दिया हो तो। और उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है, उसे हम लिखेंगे। तो हमको इसे कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, सब्जेक्ट हैव या हैज में से कोई एक, उसके बाद हम बीन लिखेंगे और वर्ब का चौथा फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसमें टाइम दिया रहता है इसलिए हम सिंस का फोर किसी का यूज करेंगे और उसका अदर वर्ड करेंगे, लिखेंगे, जिससे हमारा जो हिंदी सेंटेंस है जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। चलिए अब एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि अगर ये हिंदी सेंटेंस है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है कि नहीं। तो पहला है एग्जाम्पल, मैं 4 साल से अंग्रेजी बोलते आ रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, वर्ब के लास्ट में ता रहा है, ती रही हूँ, ते रहे हूँ देखना है। तो वर्ब यहाँ पर काम कौन सा है, बोलना। तो बोलने के लास्ट में देखिए यहाँ पर क्या है, ते रहा हूँ। तो ये हमारा सेंटेंस है जो किसका हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब चलिए दूसरा सेंटेंस देखिए, सीता 2 घंटों से नाचती रही है। तो यहाँ पर फिर वर्ब क्या है, नाचना, इसके लास्ट में फिर लगा हुआ है ती रही है। तो यहाँ पर जितने भी सेंटेंस आप देख रहे हैं वो क्या किसका है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो चलिए अब अगले एग्जाम्पल देकर बनाकर देखते हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ सॉल्व एग्जाम्पल दिए हुए हैं और मैंने आपको यहाँ पर फिर से एक रूल उसे दे दिया हूँ। तो चलिए अब आप देखिए, मैं सुबह से गणित हल करते आ रहा हूँ। तो यहाँ पर हल करना क्या हमारा वर्ब है, इसके लास्ट में हमें क्या है, दे रहा हूँ यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। तो उसे बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है यहाँ पर मैं, तो मैं क्या क्या हो गया, आई। उसके बाद हैव या हैज में से कोई एक लगाना है जो हमारा सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ लगेगा हैव। उसके बाद ऐड करना है बीन, तो यहाँ पर हमने बीन भी लिख दिया। उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, तो यहाँ होगा हल करने का, सॉल्विंग। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, तो मैथ। उसके बाद हम सुबह से, हमारा जो ड्यूरेशन समय है इसलिए यहाँ पर यूज करेंगे सिंस, और उसके बाद हमारा मॉर्निंग। तो इस तरह से हमारा जो पहला सेंटेंस है जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुका है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, तुम 2 घंटों से जवाब देते रहे हो। तो ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू के साथ लगेगा हैव, तो यू हैव। उसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पर बीन, यू हैव बीन। उसके बाद वर्ब का फॉर्म, तो क्या होगा, आंसरिंग। यहाँ पर कितने घंटों से, तो 2 घंटे से, तो इसलिए यहाँ पर यूज करेंगे हम 4 का। उसके बाद 2 आवर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, हम लोग 2 सालों से यहाँ रहते आ रहे हैं। तो सब्जेक्ट हो गया वी के साथ फिर यूज होगा हैव का, तो वी हैव। उसके बाद ऐड करेंगे बीन, तो वी हैव बीन। उसके बाद वर्ब का फॉर्म है, तो रहना का होता है लिव, तो लिविंग। उसके बाद यहाँ इसलिए हेयर। उसके बाद हमारा जो 2 सालों से, इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पर 4।
2 years। तो इस तरह से जो हमारा क्या है हिंदी सेंटेंस है जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वह 5 महीनों से काम की तलाश करते रहा है। तो यहाँ पर हम फिर क्या लिख रहे हैं, सब्जेक्ट तो हमारा हो गया ही के साथ क्या लगता है तो हैज, फिर बीन ऐड कर देंगे तो ही हैज बीन, वर्ब का कौन सा फॉर्म चौथा, तो यहाँ पर होगा फाइंडिंग वर्क। 5 महीनों से इसलिए क्या लगेगा यहाँ पर 5 months। तो इस तरह से आप क्या है किसी भी हिंदी सेंटेंस अगर वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा तो आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।